प्रथम पेज है, जो कि कहते हैं लाल किताब की शुरुआत जो है ना वो प्रथम पेज से ही होती है। और आप सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए इस विधा को शुरू करने से पहले और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको बोलते हैं लाल किताब में कहते हैं सरसरी नोट, डूज और डोंट्स। क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये भी कहा गया है कि अगर आप वो चीज करते हैं जो चीज इसमें करने के लिए मना किया गया है, तो लाल किताब ना तो आपका भला कर पाएगी और ना ही आप जिसका भला करना चाहते हैं उसका भला कर पाएगी। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसके नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो भी ये आपका भला करती जाएगी। कुछ चीजें हैं जिसको सरसरी नोट में डूज और डोंट्स में मैं बताऊंगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। एक ये आधे घंटे का लेक्चर है जिसको मैं सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं सरसरी नोट। पहला पेज है, प्रथम पेज है, जिसमें लिखा हुआ है कि आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। कहते हैं कि इस पेज को पढ़ने से हमें यही पता चल जाता है कि दुनिया में कुदरत क्या है, कुदरत का करिश्मा क्या है। उसके अंदर वो कुदरत जिसने गैलेक्सी बनाई है, चांद सितारे बनाए हैं, इन्होंने सब कुछ बनाया है। यहाँ तक भगवान को भी, और इस धरती, आकाश, पृथ्वी, नवग्रह सबको बनाया है। उसको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये आ जाना, इस धरती पर जितने भी हैं, जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब हैं, सब आपकी ही कृपा पर रहते हैं। बिना आपके इस धरती पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो उसको कहते हैं अदृश्य ताकत, कैबी ताकत। उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि वो जो प्रभु है वो ही कुदरत है, और उस कुदरत ने यहाँ पर जो सब कुछ बनाया है, धरती बनाई, आकाश बनाया, हम मनुष्यों को भी बनाया, उसको उसके पास वो रीडिंग है, वो नोट्स है सारे, कि किस टाइम पर किसको भेजना है और किस टाइम पर किसको बुला लेना है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास इतना ज्ञान हो कि किसको कब भेजना है और कब वापस बुलाना है। तो उस परम पिता के पास ही एक ऐसी ताकत है जो उसके पास ही इतनी ताकत है कि वो धरती पर भेजता है, इवन एक चींटी को भी और एक हाथी को भी वो ही भेजता है और वो ही बुलाता है। उसके पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, हम उस रिकॉर्ड को नहीं बना सकते। इवन कोई भी मशीन ऐसी नहीं होगी, मशीन भी कभी ना कभी गलती करती होगी, लेकिन परम पिता ऐसी गलती कभी नहीं करते। तो उस परम पिता को, उस अदृश्य ताकत को सबसे पहले नमन। आप सबसे पूछती हूँ कि आप सबके जीवन में भी एक समय ऐसा भी आया होगा कि जब आप हर जगह, मंदिर से मस्जिद से, हर जगह से बोल करके भूल गए होंगे कि मैंने कहाँ कहाँ मांगा, कहाँ कहाँ बोला। कभी ना कभी आदमी परेशान होता है, और जब आप दोनों हाथ उठा करके उस परम पिता परमेश्वर की तरफ देखते हैं और कहते हैं प्रभु जी, अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, अब आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। यकीन जानिए वो एक अदृश्य ताकत है जो आपकी आपकी संभावनाओं के, आपकी रास्ते की संभावनाएं दिखा देती है। आप मंदिर मस्जिद जाएंगे, वहां से आपको संभावनाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर दोनों हाथ उस परम पिता परमेश्वर के सामने उठाएंगे तो वो जरूर रास्ता दिखाएगा। कहीं से ना कहीं से वो किसी ना किसी को आपके सहारे भेज देता है। कहते हैं कि ये ऐसी धरती है, यहाँ पर एक शेर होता है, उसको मांस मिलता है, और एक बकरी होती है, उसको घास मिलती है, घास मिलता है, और हर किसी को जीने का सहारा और आस रहता है। वो बिना उस परमेश्वर की किए बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो सब उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से ही है। कहते हैं कि प्रभु जी ने जो है वो जीवित कुछ प्रूफ देने के लिए जो है दो, अपना प्रूफ देने के लिए दो तारे बनाए हैं, जैसे सूरज और चांद। कहते हैं कि ये हमारे हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम में भी, सिख में, ईसाई में, सब में इस सूरज और चांद को जो है
नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको समझते और जानते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें इस चीज को बताना होगा कि हमारे जीते जागते जो है दो देव हैं जिनको हमें नमन करना चाहिए। लाल किताब सीखते वक्त ये चीज याद रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले पेज पे लिखा है ना कि याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। हमारी लाल किताब कहती है हर इंसान अपने कर्म से बंधा हुआ है, हर इंसान अपने कर्म से बंधा हुआ है। ऊपर वाला जब जमीन पर भेजता है हर किसी के पास वो किस्मत डाल करके भेजता है। ये समझ लीजिए सबकी किस्मत में 100 रुपए डाल के भेजता है। वो हर इंसान, हर वो जानवर, कीट पत्थर, पेड़ पौधे जो भी है, वो अगर अच्छे कर्म करता है तो उसमें वो 100 प्लस होता जाएगा, और बुरे कर्म करता है तो वो माइनस होता जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए कि हम कर्म कैसे करते हैं। इस चीज को लाल किताब बताती है कि हम अपने कर्म के द्वारा हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हम दूसरों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। कर्म अगर अच्छे हैं तो हमें अपना भाग्य भी बनाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। जिसमें कहते हैं कि जैसे बोलते हैं कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान जो है अपने लिखे हुए से जो है वो खुद बंधा होता है, अपने लिखे हुए से वो खुद बंधा होता है कि वो उसने जो उस जो कर्म किया है उससे जो है वो बंधा होता है। कलम चले खुद कर्म पे अपने, ऊपर वाला जब कर्म लिखता है तो उसी के कर्म को ही लिखता है, वो किस्मत बना करके उसके पास भेजता है। इसमें किसी की भी जो है वो बुद्धि का या किस्मत का कोई भी झगड़ा नहीं है। अगर हमें अपने बच्चे की किस्मत लिखनी हो आ जा रही है। तो हम जो है अपनी किस्मत अच्छी ही लिखेंगे। तो लिखने वाला वो है, करने वाले हम हैं, मगर डोर उसके हाथ में थी हर इंसान के साथ में। लाल किताब में जो है वो बुद्धि जो है वो बुद्ध को कहते हैं और किस्मत जो है वो गुरु को कहते हैं। बुद्ध अच्छा तो आपकी सोच अच्छी, गुरु अच्छा तो किस्मत अच्छी। गुरु अगर अच्छा है तो किस्मत अच्छी होगी। कहते हैं कि गुरु को जो है कहते हैं कि हवा, अगर हवा हवा सब जगह होती है, गुरु जो सब जगह विद्यमान है। क्या पहाड़ है, क्या पृथ्वी है, क्या सुरंग है, क्या किसी डिब्बे के अंदर है, बाहर है, या जहां आसमान में भी हम नहीं पहुंचते वहां भी हवा है, सब जगह हवा है। तो कहते हैं कि किस्मत सभी के पास है। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको जो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो किस्मत ही नहीं। हवा जैसे सब जगह है वैसे ही हर इंसान के पास किस्मत होती है, क्योंकि किस्मत ही डिसाइड करती है कि कोई पौधा लगता है तो उस पर अच्छे फल लगेंगे कि नहीं, वो ही डिसाइड करते हैं। हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु, वो अदृश्य ताकत, वो कैबी ताकत, वो अदृश्य ताकत, जो जिसको कैबी ताकत मतलब अदृश्य ताकत, एक अदृश्य ताकत है, एक निराकार है जिसको हम सभी मानते हैं, हम सभी जानते हैं। कहते हैं अकल और किस्मत का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बुद्धि अलग है और किस्मत अलग है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी किस्मत अच्छी होगी, और किस्मत अच्छी है तो ये जरूरी नहीं कि आपकी बुद्धि भी अच्छी है। किस्मत अलग चीज है और बुद्धि अलग है। जब आपकी किस्मत लिखी जा रही होती है तो वो वक्त भी जो है वो कहते हैं गैब का, गैब मतलब अदृश्य, मतलब जब हम पैदा हुए तो हम इस चीज को, हम ज्योतिष इस चीज को मानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं वो टाइम नोट करते हैं कि हम धरती पर पैदा हुए तो वो टाइम हमारे जन्म का समय है। हम उससे उस कैलकुलेशन से इतना सब कुछ पढ़ के बताते हैं, मगर हमारी लाल किताब कहती है कि जब बच्चा पेट में होता है
तो भी वो किस्मत ऊपर वाले से लेकर के आता है, और उसकी किस्मत का दिन उस समय से शुरू हो जाता है जब वो पेट में पहली बार अपनी माँ के द्वारा दिए गए सांस को लेता है। रहता तो माँ के पेट में है, पर माँ के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सब उस अदृश्य ताकत का, वो सब कुछ अदृश्य ताकत ही करता है। बच्चा माँ के पेट में है, माँ नहीं हिला सकती, माँ कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन उस अदृश्य ताकत के पास सब कुछ है। क्योंकि कहते हैं कि अदृश्य ताकत अगर ना होती तो कोई ऐसी माँ नहीं है जो चाहती कि हमारे पेट में बच्चा खत्म हो जाए। वो सब उसके हाथ में है। जिसके पास किस्मत है वो अपनी किस्मत पूरे 9 महीने पूरे करके बाहर आता है और पूरा जीवन जीता है। लेकिन जिसके पास किस्मत नहीं है वो बच्चा पेट में आकर भी वो बाहर नहीं निकल पाता, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद भी खत्म हो जाता है। तो वो समय होता है जब बच्चा पहली सांस लेता है अपनी माँ के पेट के अंदर, और वो भी जो है अपनी माँ के द्वारा दिए हुए सांस को लेता है। तो सोचिए कि उस किस्मत को चलाने के लिए जो प्रथम है वो जो है, कहते हैं ना कि लिखा जब किस्मत का कागज वक्त था वो गैब का, जब परमात्मा ने उस बच्चे की किस्मत लिखी तो वो समय अदृश्य था, वो समय किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उस परम पिता को पता है। वो तो हम बाद में जब बच्चा धरती पर आता है, जब वो धरती पर पैदा होता है तो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके आगे तो किसी किसी की जीत हो ही नहीं सकती। भेद उसमें गुम था रखा, मौत दिन वो ऐब का। हमारी लाल किताब कहती है कि किसी भी इंसान के जन्म का समय और मृत्यु का समय वो उस परम पिता परमेश्वर ने जो समय निश्चित किया है उसको जानने का अधिकार किसी भी इंसान को नहीं है जो इस धरती पर आता है। तभी तो हमारे प्रभु परमात्मा भी धरती पर आते हैं और उन्हें भी वापस जाना पड़ता है। अगर वो चाहते तो क्या वो ग्रहों को अपने कब्जे में रखने के बाद भी रावण नहीं बच सका? तो हमारी लाल किताब कहती है कि हमें किसी के बारे में जन्म का समय हमें नहीं पता, वो परमपिता परमेश्वर को पता है। और हमें मृत्यु का समय भी अगर हमें पता चल जाता है कैलकुलेशन से तो हमें नहीं बताना चाहिए। वैसे तो पता ही नहीं चल पाता कि ये इस दिन इस समय इस तारीख में यहाँ पे खत्म। अगर पता होता तो बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे ज्योतिषी हमारी ही इस धरती पर पैदा हुए। गांधी जी मरने वाले थे तो क्या उनको बता नहीं सकते थे कि आप इस गार्डन में मत जाइए, आज तो आपकी मृत्यु होने वाली है? क्योंकि जब भी कोई भी ज्योतिष कैलकुलेशन करता है उसको कुछ दिनों का पता चल सकता है, लेकिन वो उस वक्त का नहीं पता लगा सकता कि इस वक्त पर इस स्थान पर इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। कुछ चीजें हैं जो हमारे लाल किताब में बोली गई हैं कि आपको ये नहीं करना है। उसमें प्रथम चीज ये है कि हमें किसी की मृत्यु का दिन नहीं बताना है, अगर हमें पता चल जाता है तो। कहते हैं इस चीज को ख्याल रहे या ना रहे मगर ध्यान जरूर रहे, याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे। इन 3 चीजों को हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। पहली चीज, हमें किसी की मृत्यु का दिन नहीं बताना है, अगर हम बहुत अच्छे ज्योतिष बन गए और हमें अगर पता चल गया तो भी। दूसरी चीज कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है किसी के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी है। अगर मान लीजिए कि आज अभी आपके पास कोई आया और बोलता है कि क्या आप जानते हैं अभी जो आपके पास आए थे शर्मा जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि उनका केस चल रहा है और मैं उनका केस जीतूंगा, आप मुझे ऐसा कोई नियम बता दें जिसकी वजह से मैं उनका केस जीत जाऊं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि वो बंदा आया था वो किसके बारे में आया था। ना तो आप उसकी बात किसी और को बताएंगे, ना ही दूसरे की बात पहले वाले को बताएंगे।
आपको किसी की बात को किसी के साथ में बेफिजूल में शेयर नहीं करना है। ये नहीं कि किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ज्योतिष में 4 लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, ये नहीं। लेकिन आपको किसी की बात किसी के साथ गलत तरीके से शेयर नहीं करना। ये चीजें आपको अपनी जहन में एक ज्योतिष होने के नाते इसको दिमाग में रखना है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये चीजें मैंने फॉलो की हैं और इस चीज को करने से जो है आपको खुद को भी फायदा मिलेगा। जैसे डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर भी नहीं बताता कि ये बंदा जो है वो अब थोड़ी देर में मरने वाला, वो भी ये बोलता है कि नहीं नहीं हो सकता है कि कुछ ऊपर वाले का चमत्कार हो जाए, तो हमें भी नहीं बताना। तीसरी चीज, बोलते हैं कि एवज लड़की लड़का बोला खतरा था इंसान का। कहते हैं लाल किताब में कहते हैं कि अगर हम लड़की और लड़का बता देते हैं तो भी हम जो चीज किसी और के साथ हेल्प कर सकते हैं वो चीजें लाल किताब हमसे ले लेती है। उसमें तो एक तरीके से डराया गया है कि हमें एक तरीके से खून का कोड़ हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, मगर डराया गया है कि हमें ये चीजें नहीं बतानी है। ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर आप लड़की बता देते हैं तो हो सकता है कि वो बंदा लड़की को उस समय कुछ समय पहले जो है वो लड़की लड़के का भेद ज्यादा था तो लोग उनका एबॉर्शन करवाते थे, शायद हो सकता है इसकी वजह से ही ये चीज कही गई। तो हमें ये भी नहीं बताना है कि किसी के बंद करना तो कर दे थोड़ी देर। 3 चीजें नहीं बतानी। पहली, किसी के मृत्यु का दिन नहीं बताना। दूसरा, किसी की बात एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करनी। तीसरी बात, हमें किसी के पेट में लड़की है या लड़का इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना है, मौत के बारे में नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाल किताब आपके लिए काम नहीं करती है, आपको श्राप लगता है, क्योंकि लाल किताब कहती है इलाज बीमारी का है, मौत का नहीं है। अगर पता चल भी जाता है कि किसी की मौत किस दिन आने वाली है तो भी हमें नहीं बताना। असल में क्या होता है कि जब कोई कैलकुलेशन करता है तो उसको ये सब चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन लाल किताब इस मामले में कहती है कि इसको हमें अपने अंदर ही रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लाल किताब गैब की वाकफियत का इल्म जरूर है मगर कोई दावे खुदाई नहीं है। मतलब ब्रह्मांड में जो ग्रह है उसको हिलाने की ताकत सिर्फ अदृश्य ताकत को है, हमें नहीं, हमें उसका अधिकार नहीं मिला है। हम ज्योतिष भी उस अदृश्य ताकत की कैलकुलेशन को केवल करने के तरीके सीख सकते हैं। तो ज्योतिष भी उसे वो हम ज्योतिष भी इसी अदृश्य ताकत को जानने की का हुनर ही सीख रहे हैं। मतलब हमें उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे पास आता है और कहता है हमारे पास तो लाल किताब के उपाय हैं, मैं कुछ ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो, क्योंकि आजकल बहुत सारी किताबें ऐसी मिलती हैं जो बताती हैं कि आप इस तरीके से उपाय कर लें तो आपका ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में कुछ ऐसी किताबों को उपायों के तौर पे बेच रहे हैं और उन उपायों को करने से बंदे का नुकसान है या फायदा है उनको खुद भी नहीं पता, मगर वो उपाय दे देते हैं। तो मैं पहले ही इस चीज के लिए बोलूंगी कि जो स्पेशल किताबें हैं उन्हीं को पढ़ना है और जो मैं बताऊंगी उन चीज को फॉलो करना है, तो एक तरीके से आप अपना भी भला कर पाएंगे और दूसरों का भी भला कर पाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है अपने बच्चे को, आप कुंडली को देखेंगे, आप उसके लिए कोई उपाय नहीं, उस चीज के लिए कोई उपाय नहीं है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है तो लाल किताब में उपाय है कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। नहीं, आप पहले उसके कुंडली को देखेंगे, उसकी पत्री को देखेंगे, उसमें अगर योग है तो ही आप कहेंगे कि आपका बेटा सच में बन सकता है, और अगर नहीं है तो आप पहले ही उस चीज को मना कर देंगे। उसको अंधेरे में नहीं रखना है, हमारी लाल किताब किसी को अंधेरे में नहीं रखती है, अंधेरे में रख करके हमें कोई उपाय नहीं देते।
हमें सिर्फ उसकी किस्मत पढ़ने का अधिकार दिया गया है। कोई दावे खुदाई नहीं, कोई गारंटी नहीं दी गई है कि हम किसी का भला इस हद तक कर सकते हैं कि हम उसको कुछ का कुछ बना दे। अब कोई कहता है कि हमारी पत्री में जो है वो किसी कई बच्चे ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि हम 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं और कुछ ऐसा उपाय बताइए हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से निकल जाए। आप उसकी पत्री देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस बच्चे की किस्मत में, उस बच्चे की बुद्धि कहाँ है, वो बन सकने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप पहले ही मना कर दीजिए, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि कोई भी बंदा 2 3 4 जगह से बिना आए हुए आपके पास नहीं आया है। अगर आपने कह दिया कि नहीं हमारे पास उपाय नहीं, तो वो बंदा सोचेगा कि इनको पता ही नहीं है, मैं तो किसी और के पास चला जाऊंगा। लेकिन आप खुल करके बोल दीजिए कि आपका बच्चा ये नहीं बन सकता है। ये हमारी लाल किताब ये कहती है। अगर उपाय है तो ही दीजिए। कहती है कि किस्मत के मामले में कहती है कि अगर आपके गांव में एक नदी जा रही है, मतलब आप अगर गांव में रहते हैं, आपके गांव में एक नदी जा रही है और आप उस नदी से अपने खेत तक नाली बनाकर ला रहे हैं और अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, तो वो जो नदी दी है ऊपर वाले ने, वो समझ लीजिए आपकी किस्मत है, वो कुदरत की किस्मत है। अर्थात कुदरत ने आपकी किस्मत में लिखा है। और नदी जो जा रही है वो आपके खेत तक जा रही है, वो आपके कर्म के द्वारा जो नाली बनाई गई है, सिर्फ अगर उसमें रुकावट आती है, यानी कुदरत की किस्मत ने लिख दिया है, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। नदी भी ऊपर वाले ने किस्मत के तौर पे दे दी, नाली भी बना ली आपने, और आपके खेत तक पानी चला गया, तो आपकी किस्मत में तो लिखा ही हुआ कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके गांव में नदी तो है, मगर आपने जो नाली बनाई है उसमें कहीं रोड़ा है, पत्थर है, पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी कि आपके कर्म में कहीं कमी है, तो उस पत्थर को हटाने के लिए उपाय दिए जाते हैं। आपके कर्म में अगर कमी है तो उस पत्थर को उठाने के लिए उपाय दिए जाते हैं। यही काम ज्योतिष बताएगा कि पत्थर को कैसे हटाना है, पत्थर को कैसे हटाना है और कैसे अपनी किस्मत बनानी है। तो ज्योतिष को इतना ज्ञान होना चाहिए और तसल्ली देनी चाहिए कि लाल किताब जो है वो केवल और केवल आपको रास्ता बताएगी कि आप अपने रास्ते को कैसे बनाएं, अपने रास्ते को कैसे बनाएं और अपनी किस्मत को कैसे बनाएं। अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपकी उसकी पत्री में देखिए कि कोई भी जो है वो अपनी मन मर्जी से जो है वो काम नहीं करवा सकता है। कोई भी फीस दे करके आपसे नहीं बोल सकता कि हमारे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाइए। एक सेकंड। हेलो हेलो। लाल किताब कहती है कि किस्मत जो है वो, किस्मत की नाली कहीं पीछे से भरी आ रही है, उसमें पानी आ रहा है, मगर वो कहीं रुकी हुई है, तो आप उस पत्थर को हटवाइए, बस आपका काम इतना ही है। और वो पत्थर भी, हम लाल किताबी उस पत्थर को भी हटाने का काम उस बंदे से ही करवाते हैं, हम उपाय करवाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें बीमार जो है हमें उसी को दवा देनी है, दवा उसी को खानी है। किस्मत के मैदान में जो है वो कोई कमी बेसी नहीं कर सकते कि आपकी किस्मत में हम नदी ला करके रख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम आपकी किस्मत में नदी नहीं ला सकते। नदी आ रही है, पानी आ रहा है, आपके कर्म में दोष है, तो हम मना कर सकते हैं बस। आप ज्योतिष हैं, कोई इंसान आपके ऊपर हमला कर सकता है। कोई बंदा आता है, कहता है कि हमें ऐसे उपाय दे दीजिए, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम अपने भाई से जो है वो लड़ाई हमारा भाई लड़ाई कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा उपाय दीजिए ताकि उसका बुरा हो जाए। हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी।
आप उसको ऐसा उपाय नहीं दे सकते कि उसको उपाय दे दें कि उसके भाई का नुकसान हो जाए। तो आप कुछ ऐसे उपाय गलती से भी मत कर दीजिएगा कि किसी का बुरा हो जाए। आप केवल और केवल ऐसा उपाय कर सकते हैं कि एक सामने दीवार खड़ी करवा दीजिए ताकि वो बच जाए, बस। हेलो। अच्छा, मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, एक मिनट। शो अब बंद कर दे ऐसी थोड़ी देर है। हाँ पंखा तेज कर दूंगा, ऐसे चल रहा है। क्यों ऐड कैसे नहीं हो रहा है? मुझे वापस जाना पड़ेगा क्या?